दुनिया में दो किस्म के लोग रहते हैं, एक तो मेरे और आप जैसे जो बिल्कुल नॉर्मल है। हमारी फीलिंग्स और मेंटेलिटी बिल्कुल नॉर्मल है। हम रोज़ लोगों से सोशल मीडिया के ज़रिए बात करते हैं। अब ये जो सोशल मीडिया हम नॉर्मल लोगों के थ्रू यूज़ हो रहा है, इसे कहते हैं नॉर्मल या सरफेस वेब। फेसबुक, इंस्टाग्राम, याहू या व्हाट्सएप, ये सब सरफेस वेब के अंदर आते हैं। सरफेस वेब बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है। हम सब सरफेस वेब यूज़ करते हैं। अब तो हर एक इंसान के पास इंटरनेट आ गया है। पाकिस्तान में ही देख लो, छोटे से छोटे इंसान के पास इंटरनेट है और सब के सब सरफेस वेब यूज़ करते हैं। और सरफेस वेब पूरे के पूरे इंटरनेट का सिर्फ और सिर्फ 4% है। और हमें पता है कि इंटरनेट कितना बड़ा है। इंटरनेट पूरी की पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और अब सवाल ये आता है कि जो बचा हुआ 94% इंटरनेट है, उसके अंदर क्या है। सरफेस वेब के ऊपर ही इतनी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस है कि हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते। हज़ारों और करोड़ों वेबसाइट्स हैं और हमें कुछ गिनी चुनी चीज़ें ही पता हैं। और हमें ये चीज़ें भी बहुत बड़ी लगती हैं। इसलिए हमने इंटरनेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले सरफेस वेब, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। और फिर आते हैं वो लोग जो हमसे ज़रा हट के हैं, जिनकी फीलिंग्स और मेंटेलिटी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और ये इंटरनेट के उस हिस्से को चलाते हैं जिसे सरफेस वेब के थ्रू एक्सेस नहीं किया जा सकता। इस हिस्से को हम डीप वेब और डार्क वेब कहते हैं। डीप वेब इंटरनेट का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये इंटरनेट का अबाउट 90% है। डीप वेब पर जाना सरफेस वेब के कंपैरिजन में थोड़ा मुश्किल है। और जब हम डीप वेब पर जाते हैं तो हम बिल्कुल एनोनिमस रहते हैं। दैट इज के वी हाइड आवर आइडेंटिटी। क्योंकि इसे हम क्रोम या नॉर्मल ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए डीप वेब पर जाने के लिए हमें एक स्पेशल ब्राउज़र चाहिए होता है और वहाँ पर हमारी आइडेंटिटी हिडन रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। डीप वेब पर ज़्यादातर चीज़ें हिडन इसलिए होती हैं क्योंकि वहाँ पर एक सिक्योरिटी है। जो प्राइवेसी हम सरफेस वेब पर लूज़ करते जा रहे हैं, डीप वेब पर ये प्राइवेसी कंजर्व रहती है। यहाँ पर कोई भी बंदा बिल्कुल एनोनिमस रहकर कुछ भी कर सकता है। कुछ भी। यहाँ पर कुछ भी सर्च किया जा सकता है, कुछ भी पोस्ट किया जा सकता है, कुछ भी खरीदा जा सकता है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़िंदगी में कभी ना कभी आपने डीप वेब यूज़ किया है, तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? यकीन करें ना करें, पर यही सच्चाई है। हम सब की इंफॉर्मेशन डीप वेब पर रजिस्टर्ड है, क्योंकि जितनी भी साइट्स पर हमें लॉग इन करना पड़ता है या वहाँ पासवर्ड सिक्योरिटी होती है, वो सब डीप वेब से कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर किसी भी ऐसी साइट पर लॉग इन करते हैं तो वो सारे पासवर्ड और यूज़र नेम एक जगह पर स्टोर्ड होते हैं और ये जहाँ पर स्टोर्ड होते हैं, दैट इज़ द डीप वेब। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले लोग नॉर्मल कैसे नहीं हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि डीप वेब पर सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती, बल्कि बहुत सी लीगल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। और हाँ, डीप वेब को एक्सेस करने के लिए हमें एक अलग ब्राउज़र चाहिए होता है और इस ब्राउज़र को टॉर ब्राउज़र कहते हैं। टॉर ब्राउज़र काम करता है ओनियन राउटिंग प्रिंसिपल के ऊपर। जिस तरह ओनियन के अंदर मल्टीपल लेयर्स होती हैं, इसी तरह ओनियन ब्राउज़र के अंदर भी मल्टीपल लेयर्स होती हैं प्रॉक्सी की, और ट्रैकर्स को ट्रेस करने के लिए इन मल्टीपल लेयर से गुजरना पड़ता है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए काफ़ी सारे क्रिमिनल्स डीप वेब पर बहुत सी लीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक सेलिंग ड्रग्स, सेलिंग वेपन्स, इवन सेलिंग ह्यूमन ऑर्गन्स। डीप वेब पर जाकर आपको ऐसे हैकर्स भी मिल सकते हैं जो सिर्फ कुछ पैसों के एवज किसी का भी बैंक अकाउंट और पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको ला के दे सकते हैं। एक और चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा स्क्रूड अप है इज़ कि आप कुछ पैसों में अपने लिए हिटमैन हायर करवा सकते हैं और कुछ पैसों में आप किसी का भी मर्डर करवा सकते हैं। ऑन द अदर साइड, इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू फाइंड एंड पनिश दोस क्रिमिनल्स, क्योंकि ये जितनी भी ट्रेड डीप वेब पर हो रही होती है, ये सब बिटकॉइंस में होती है। साल 2008 में सतोशी नाकामोटो ने एक ऐसी डिजिटल करेंसी इन्वेंट की
जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन डेटा के ब्लॉक्स में स्टोर्ड होती है। ईच ब्लॉक ऑफ डेटा हैज़ इट्स ओन डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन। ये बिल्कुल फिंगरप्रिंट्स की तरह है। हर ब्लॉक के अंदर एक यूनिक इंफॉर्मेशन होती है जिसे हैक करना नामुमकिन सी बात है। यही वजह है कि यहाँ पर ट्रांजैक्शंस क्रेडिट कार्ड के ज़रिए नहीं बल्कि बिटकॉइंस में होती है और इन एनोनिमस क्रिमिनल्स को कोई पकड़ नहीं सकता। जब आप डीप वेब के बिल्कुल एंड पर पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक दरवाज़ा मिलेगा जो आपको इंटरनेट की इससे भी ज़्यादा क्रीपी दुनिया में ले जाएगा, जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगी और जो कि पूरे इंटरनेट का सिर्फ और सिर्फ 4% है। एंड दैट इज़ द डार्क वेब। सब्सक्राइब।